वेलकम टू एन अदर वीडियो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से थानोस पूरी तरह से जा चुका है और उसके वापस आने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन बिना थानोस के हमें एक पावरफुल विलन की ज़रूरत होगी, जो कि डॉक्टर डूम ऑब्वियसली आने ही वाला है। लेकिन उसके पहले इसी साल वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं गैलेक्टस को भी। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्टस के ओरिजिन की और एक्चुअल में गैलेक्टस पूरे प्लेनेट को क्यों खाता है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गैलेक्टस आर्क नाम के प्लेनेट पर रहता था जिसका नाम होता है गैलन। बेसिकली वो एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअली दो यूनिवर्स आपस में कोलैप्स करने वाले हैं, जिसे बिग बैंग कहा जाता है एमसीयू कॉमिक बुक में। जो कि जब दो यूनिवर्स आपस में टकराते हैं तो दोनों यूनिवर्स धीरे धीरे इनकर्जन की वजह से खत्म होने लगते हैं। गैलेक्सी अपने आप लोगों को बताता है, इनको साइंटिस्ट की टीम बनाता है और निकल जाता है इस मिशन को पूरा करने, इस इनकर्जन को रोकने या फिर इस बिग बैंग को रोकने के लिए। लेकिन सबको पता होता है कि एक्चुअली ये ह्यूमन के बस की बात नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन वो अपना प्रयास करते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है, सारे उसके साथी मर जाते हैं। लेकिन गैलेक्सन अपने स्लीपिंग पॉड्स में जिंदा रहता है, जिस स्पेसशिप में वो बाहर गया होता है। ये चीज देखता है एक वॉचर, और वॉचर का काम होता है कि सिर्फ देख रेख करना, ना कि किसी चीज को छूना या फिर कुछ करना। जो एक्चुअली वॉचर ने ये ओथ लिया होता है, अगर वो किसी चीज में हेर फेर करेगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी एंड उसके ऊपर कर्स आ जाएगा। ऐसा आपने व्हाट इफ सीरीज में भी देखा होगा। तो वॉचर एक्चुअली क्या करता है कि गैलेक्टस को छेड़ देता है, उसके स्लीपिंग पॉड्स उसको उठा देता है। और इस सब के बीच में गैलेक्टस के साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई होती हैं, दो यूनिवर्स के कोलैप में जो कॉमिक बींग्स निकलते हैं, जैसे बैक्टीरिया टाइप कुछ चीजें होती हैं, जो कॉमिक बींग्स निकलते हैं, वो गैलेक्टस की बॉडी में पूरी तरह से घुस जाते हैं एंड गैलन से गैलेक्टस बन जाता है। कि वो पूरी तरह से बदल जाता है। जस्ट लाइक वो एक ह्यूमन होता है, लेकिन वो आगे चलकर एक मॉन्स्टर टाइप बड़ा सा राक्षस बन जाता है, जिसका मिशन होता है कि प्लेनेट को खाना। क्योंकि अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको प्लेनेट को खाना ही पड़ेगा। और ये वॉचर की गलती होती है, इसको सुधारने के लिए आगे वॉचर कुछ करता भी, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड गैलेक्टस निकल जाता है अपने मिशन पर, जो कि जितने भी अर्थ ग्रह होते हैं जिनको भी खा पाता है वो खाने की कोशिश करता है। लेकिन आगे चलते हुए उसकी मुलाकात होती है जल्ला से, जो जल्ला उस अलग यूनिवर्स का ऐसा कह सकते हो सुपर हीरो आता है, जो उससे कहता है कि एक्चुअली अगर तुम अपने ओथ के लिए, अपने पेट भरने के लिए अगर यूनिवर्स को खाते रहोगे तो इस तरह से सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। तो गैलेक्टस उससे कहता है कि क्या तुम अपना जीवन बचाने के लिए तुमको कुछ चींटियों को मारना पड़ेगा, तो क्या तुम्हें नहीं मारोगे? तो गैलेक्टस कहता है कि तुम मेरी जगह पर रहकर सोचो, तुम मेरे लिए चींटी हो। और गैलेक्टस की बात भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी साबित होती है। लेकिन जल्ला कहता है कि एक्चुअली तुम उस यूनिवर्स को खाओ जहां पर जीवन संभव ना हो, जहां पर इंटेलिजेंस बीइंग ना हो, जहां पर सिर्फ पेड़ पौधे हो एंड एक्सेट्रा हो, जाके इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग वगैरह एग्जिस्ट ना करते हो। गैलेक्टस कहता है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और मैं कहां इस तरह के प्लैनेट ढूंढता फिरूंगा जो जिस पर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट ना करते हो और मैं उनको खाऊं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो जल्ला कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, इसलिए वो क्रिएट करता है सिल्वर सफर को, जो कि मैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट सिस्टम मूवी में जरूर से जरूर दिखाया जाएगा। ऐसा कह सकते हो कि वो गैलेक्टस का राइट हैंड बन जाता है एंड वो उस यूनिवर्स की खोज करता है जहां पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन सिल्वर सफर इसी बीच अर्थ का भी जिक्र कर देता है गैलेक्टस से कि भाई यहां पर जाके तुम इस ग्रह को खा सकते हो एंड तुम्हारी भूख मिट सकती है। एंड फिर गैलेक्टस आ जाता है अर्थ पर, अर्थ को खाने के लिए, धरती पर। और वहीं पर उनकी मुलाकात हो जाती है रीड रिचर्ड, यानी कि इस मार्वल सिनेमैटिक्स यूनिवर्स के सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी टोनी स्टार्क नहीं, रीड रिचर्ड। टोनी स्टार्क दूसरे नंबर पर आते हैं रीड रिचर्ड से, जिनका हाथ पैर लंबे हो जाते हैं एंड वो उनसे उनकी मुलाकात होती है। अब रीड रिचर्ड के पास सबसे बड़ी समस्या कि वो गैलेक्टस को रोकेगा तो रोकेगा, क्योंकि गैलेक्टर के साइज इतना बड़ा होता है कि वो पूरे अर्थ को सिर्फ अपने मुंह से निगल सकता है। तो आप समझो कि एक रीड रिचर्ड इतना बौना सा आदमी और गैलेक्टस कहाँ उसको कैसे रोकेगा। इसलिए वॉचर हेल्प करता है रीड रिचर्ड की। वो उसको बताता है कि एक वेपन है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट नलीफायर गैलेक्टस के पास ही मिलेगा, जहां पर वो रहता है। आर्क 2 नाम के अपना प्लेनेट बना रखा होता है गैलेक्टस, जहां पर वो सिर्फ अकेला रहता है। एंड वहां पर जाकर के सिल्वर सर्फर एंड उनकी साथ मदद करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली इसी तरह से तुम वेपन को पा सकते हो। इसलिए वो जॉनी स्टॉर्म, जो कि फ्लेम ऑन करता है, हमारे डेडपूल वुल्वरीन में आपने मूवी देखो, क्रिस इवान जो प्लेयर रोल प्ले करते हैं, बेसिकली वही जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट सिस्टम में बंदा प्ले करने वाला है, इसको कॉस्मिक बीम से एनर्जी मिली होती है। फ्लेम ऑन, आग की तरह उड़ने वाला बंदा, वो जाता है और वो गैलेक्टस के सामने जब उस अल्टीमेट नलीफायर का प्रयोग करने ही वाले होते हैं, तब गैलेक्टस उनसे माफी मांगता है और कहता है कि एक्चुअली जो तुम वेपन यूज कर रहे हो उससे मेरा अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और अगर तुम मुझे वो वेपन वापस कर दोगे तो मैं अर्थ छोड़कर चला जाऊंगा और किसी और कॉस्मिक बीइंग में जाऊंगा एंड किसी और यूनिवर्स को खाऊंगा जहां पर मानव जीवन एग्जिस्ट ना करता हो। एंड इस तरह से फैंटास्टिक फोर मिल करके उसको वहां से भगा देते हैं एंड वो प्रॉमिस करता है वो कभी वापस नहीं है, क्योंकि वो एक कॉस्मिक बीइंग है और कॉस्मिक बीइंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस तरह से गैलेक्टस की पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अब हो सकता है कि इस तरह से हमें एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाए, जो कि मेन एमसीयू नहीं
नहीं है, जो कि फंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स है, जो कि हमें रिसेंटली भी फंटास्टिक फोर फर्स्ट इससे मूवी आई थी, उसके टीजर में गैलेक्टस की परछाई शैडो दिखाई गई थी जो कि शहर के ऊपर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में गैलेक्टस इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कि वो पूरे अर्थ को सिर्फ अपने मुंह से खा सकता है। एंड इसमें जिस तरह से दिखाया गया है भाई वो लिटरली छोटा है। एंड गैलेक्टस के पास ये भी पावर थी कि जब ज़्यादा वो अर्थ को खा लेता है, ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है, तब उसके पास ये भी पावर आ जाती है कि वो छोटा बड़ा हो सकता है वो इसलिए धरती पर आया हो। एंड प्रोबेबली इस तरह से फंटास्टिक फोर उसे यहाँ से भगा दें एंड इसके बाद फिर एंट्री हो डॉक्टर डूम की, या फिर हो सकता है वो गैलेक्टस के साथ टीम अप कर ले। जो भी चीज़ें वो हम दिखाई जाएंगी। डॉक्टर डूम का भी ओरिजिन मैंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया होगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। एंड डॉक्टर डूम भी फंटास्टिक फोर यानी रीड रिचर्ड के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, ऐसा कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है, क्योंकि उसको भी पावर की बहुत ज़्यादा भूख होती है। जब देखता है कि इन सबको पावर मिल गई है स्पेस मिशन पे जाने पे, तो वो भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है, इसलिए उसका चेहरा भी जलता जाता है एंड वो डेमन में बदल जाता है, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई शायद ऑप्शन नहीं होता है। एंड वो रीड रिचर्ड की तरह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है। एंड इसके बाद हो सकता है कि हमें वो सीधा अर्थ 616 यानी कि हमारे मेन यूनिवर्स जहाँ पर एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर टाइम ट्रेवल दिखाएं। प्रोबेबली ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टर पर बेस्ड थी। अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप